तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 15। अब तक हमने 14 पार्ट्स आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन को लेकर डिस्कस किए हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन को लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 15 फिक्स्ड प्रेपोजिशन। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मोस्टली फिक्स्ड प्रेपोजिशन पूछी जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखिए, अब हम आपके सामने स्क्रीन पर पहला वर्ड है एग्री। एग्री एग्री का मतलब होता है स्टूडेंट सहमत होना। अब एग्री अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है, एक तो विद और दूसरा टू। अगर हम किसी पर्सन से एग्री हैं, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। जो अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं, पर्सन से सहमत हैं, तब आप विद का प्रयोग करेंगे। और पर्सन को छोड़कर आप किसी भी चीज़ से सहमत हैं, किसी बात से सहमत हैं, तब आप प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एग्री विद यू। मैंने विद का प्रयोग किया क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आई एग्री टू योर प्रपोजल। मैं थिंग की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, तब आपने एग्री के साथ टू का यूज किया। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, एंग्री। एंग्री का मतलब होता है स्टूडेंट नाराज होना, क्रोधित होना। एंग्री भी अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है, एंग्री विद भी होता है और एंग्री एट भी होता है। यदि हम किसी पर्सन से नाराज हैं तब एंग्री विद का प्रयोग करेंगे। अगर हम पर्सन को छोड़कर किसी थिंग की बात कर रहे हैं तब हम प्रपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे सी वाज एंग्री विद हर हस्बैंड, क्योंकि बात हो रही है पर्सन की, तो मैंने एंग्री के साथ विद का प्रयोग किया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज एंग्री एट माई रिमार्क। मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं थिंक की बात कर रहा हूँ, तब मैं एंग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट का प्रयोग करूँगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड एनॉयड। एनॉयड का मतलब होता है नाराज होना। क्लियर? नाराज होना। एनॉयड अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है, एनॉयड विद भी होता है, एनॉयड एट भी होता है। देखिए, एनॉयड के साथ जब आप किसी पर्सन की बात करते हैं तब विद का प्रयोग करेंगे। पर्सन को छोड़कर किसी की भी बात करें तब आप प्रपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे थिंग के लिए। जैसे आई एम एनॉयड विद यू, क्योंकि विद का यू का आने का मतलब है मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसके साथ प्रपोजिशन विद का प्रयोग किया। आई एम एनॉयड एट योर सक्सेस। अब मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं थिंग की बात कर रहा हूँ, तब मैंने एट का प्रयोग किया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एनेक्सियस का मतलब होता है व्याकुल होना, चिंतित होना। ये एक एडजेक्टिव है अपने आप में। देखिए, इसके साथ प्रपोजिशन फॉर का भी यूज होता है और प्रपोजिशन अबाउट का भी यूज होता है इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ। अब देखिए, जब आप किसी पर्सन की बात करते हैं सेफ्टी के लिए, मैंने लिखा सुरक्षा सेफ्टी, तब फॉर का यूज करें। यदि आप रिजल्ट की बात करते हैं, किसी परिणाम की बात करते हैं, तब आप प्रपोजिशन अबाउट का यूज करें। देखिए, सी इज एनेक्सियस फॉर हर डॉटर। मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, तब मैंने इसके साथ प्रपोजिशन फॉर का यूज किया। ठीक है, रवि वाज एनेक्सियस अबाउट हिज सक्सेस। ठीक है, जब मैं सफलता की बात कर रहा हूँ तब मैंने इसके साथ प्रपोजिशन अबाउट का यूज किया। क्लियर? इस तरीके से आप प्रपोजिशन यूज। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अप्लाई। देखिए, APPLY, अप्लाई का मतलब होता है प्रार्थना पत्र देना। अभी अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है, प्रपोजिशन टू और फोर। देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देते हैं, हम किसी पर्सन की बात करते हैं, तब हम अप्लाई टू का यूज़ करते हैं। और यदि हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पद के लिए, तब हम प्रपोजिशन फोर का यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर, पर्सन की बात हो रही है तो अप्लाइड के साथ आपने प्रपोजिशन टू का यूज किया। सी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, जब पोस्ट की बात होती है तो अप्लाई के साथ प्रपोजिशन फोर का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बिलोंग। देखिए, बिलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ से बिलोंग होना, किसी चीज़ से रिलेशन होना, संबंध होना। ये अपने साथ एक ही प्रपोजिशन लेकर चलता है टू। बिलोंग टू का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना, बिलोंग के साथ प्रपोजिशन टू। जैसे ही बिलोंग टू मेरठ सिटी, तो बिलोंग के साथ कैसी प्रपोजिशन यूज हुई? प्रपोजिशन टू। क्लियर? देखिए, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव अपने साथ एक ही प्रपोजिशन लेता है इन। बिलीव इन होता है, जैसे आई बिलीव इन गॉड, तो बिलीव के साथ प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ब्लाइंड। देखिए, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा।
अब ब्लाइंड के साथ अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है अंधा, और ब्लाइंड टू का मतलब होता है दोषों की तरफ, यानी कि जो आपकी गलतियां फॉल्ट हैं उनकी तरफ ध्यान ना देना, कहते हैं हम ब्लाइंड टू। तो ब्लाइंड के साथ दो प्रेपोजिशन यूज होती हैं, ऑफ और टू। लेकिन ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है अंधा होना, और ब्लाइंड टू का मतलब होता है दोषों की तरफ ध्यान ना देना। जैसे माई फ्रेंड, ठीक है, सी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, एक आंख से अंधी है वो, तो क्या मैंने यूज़ किया ब्लाइंड ऑफ। लेकिन जब बात आती है दोषों की तरफ ध्यान न देना, तो माई फ्रेंड इज ब्लाइंड टू ही इज ऑन फॉल्ट, तब आप ब्लाइंड के साथ प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है स्टूडेंट्स। देखिए बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। अब देखिए बॉर्न के साथ प्रपोजिशन ऑफ का भी यूज होता है, इन का भी यूज होता है, और बॉर्न टू का भी यूज होता है। अब देखिए बॉर्न के साथ ऑफ कब लगेगा, जब हम बात करेंगे बर्थ की, जन्म की। जैसे ही वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, तब आपने बॉर्न के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया। लेकिन बॉर्न इन का मतलब होता है जन्म लेना परिवार में या देश में, ठीक है, तभी आप बॉर्न के साथ प्रपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। जैसे सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली, ठीक है, इस तरीके से आपने प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया। लेकिन बॉर्न टू का मतलब होता है जन्म लेना, किससे, माँ से। जब हम तो को सब जानते हैं मदर से ही जन्म लिया जाता है, लेकिन जब मदर का नाम हो तब आप बॉर्न के साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ए डॉटर वाज बॉर्न टू सुषमा, ठीक है, माँ का नाम आ गया, तब आप बॉर्न के साथ प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 15 था स्टूडेंट। कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशन ऐसी हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस की, और आगे की प्रपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।